चौहाई आयोग तो बनाया ही है ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन करना चाहिए। कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ, हमको ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं कह रही है, लेकिन देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, इस पे तो कुछ चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे हैं। उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब चौहाई आयोग तो बनाया ही है ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पे चू तक नहीं निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए। और ये बिहार में अलग ही लोग हैं, जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले हैं, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6-6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। ये अद्भुत बिहार, वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से हैं, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से। ये तो अद्भुत है ना, ये तो टैलेंट, तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से, और दामाद जी कोई और कोटा से। और बाद में देखिए मेहरारू आयोग का गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए, जल्द से जल्द। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं अचेत अवस्था में, और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है, खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए। जो भूजा पार्टी वाले लोग जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, पूरा बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मांझी जी आपके राह पे चल रहे हैं, लालू जी के राह पे। कौन बोला? मंत्री अशोक चौधरी जी। मतलब वो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है लगता है, लेकिन आप लोग का ध्यान तो उधर जाएगा नहीं, तो लगता नहीं एनडीए में ठीक है। आज कैबिनेट की बैठक हुई है तेजस्वी जी, और नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कम ध्यान है। एयरपोर्ट विस्तार और एयरपोर्ट विस्तार को भी देखिए 25-25 करोड़ हर एयरपोर्ट को विस्तार को लेकर दिया गया। वही कब होगा नहीं होगा क्या है, एक आध बार सर्वे तो नहीं हुआ है। बीटा का एयरपोर्ट भी बनना है, पहले से ही प्रस्तावित है। हम ही लोग जब कैबिनेट में था तभी हम लोग लैंड एक्वायर करके हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया था। उसी समय जब 15 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, उप मुख्यमंत्री हम बने थे, तो उसके बाद से क्या हो रहा है, कोई तेजी तो दिखी नहीं। मेरा बजट भाषण में सुनिएगा, उस समय हमने डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की बात की थी, वही काम चल रहा है। तो एयरपोर्ट पर ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट का जो भाड़ा जो है एयर टिकट का कितना हो गया है?
ये प्रधानमंत्री जी कहते थे चप्पल हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफर कराएंगे। क्या आज स्थिति है? क्या कोई स्थिति नहीं। इतनी महंगाई, इस पे कोई ध्यान नहीं है लोग। निशांत को चुनाव लड़ने की बात आ रही है। नालंदा में चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं लोग, जेडीयू को लोग। हम इस पे क्यों टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं? भाई लोकतंत्र है, जिसको आना आए, भाई सबका स्वागत है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, आपको सब लोगों को पता है, दिगवारा में, जहाँ लोग जो है सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं, उनके परिजनों से मिलने जा रहे हैं। और सिवान में भी और छपरा में जो लोगों ने शहादत दी है, उनसे भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। कल हम चौसा भी जाएंगे, ठंडका से भी वहाँ लोग मरे हैं, और जो शहीद हुए थे उनके परिजनों से भी जो है हम मिलने जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में है। हमने IPRD देखा, सब कुछ देखा, शायद आप भी चेक कर लीजिए, अभी तक संवेदना तक इन्होंने प्रकट नहीं की है। जिनकी ठंडकों से मृत्यु हुई है या सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है, अभी तक कोई संवेदना प्रकट नहीं। 30 तारीख को PM भी सिवान दौरे पर आ रहे हैं। तो खाली अब तो कूद के लोग तो आएगा। ये प्रधानमंत्री भाई आए, हम तो बोले आए तो 11 साल में बिहार को कितना लूटा है वो बता दो, वोट कितना लिया ये बता दो, और कितना दिया ये बता दो, हिसाब दीजिए। कितना चीनी मिल चालू कर दी है? पहली बार आए थे तभी से बोल रहे चीनी मिल चालू करेंगे, चाय पियेंगे। कब चाय पियेंगे, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं।